am astonished by the performance of Indian cricketers and Indian batsmen. यार इन लोगों ने pioneers को जो है ना वो बता दिया कि pioneers के स्पेलिंग क्या होते हैं. ये रोने धोने वाले आ गए, बाय बाय रोहित. तो रोहित ने ऐसा बाय बाय किया कि 5,000 की ब्राह्मी आर्मी जो है वो कह रही है हमारी इंग्लैंड टीम पे वो केस ठोकने लगे हैं वहां कि हमारे पैसे वापस करो. विराट कोहली, नो केएल राहुल, नो श्रेयस अय्यर, एक तरह से सजा दी हुई है. नो ईशान किशन के जाओ डोमेस्टिक खेलो, ठीक है. और इसी सीरीज में जडेजा भी कभी नहीं थे, इस मैच में अक्षर भी नहीं है. यानी कि समझाने की बात क्या है कि नौजवान बता रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट, हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम छा गए. इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम है. इनफैक्ट सबको इंडिया के लेवल पे आके अब खेलना है. माना कि घर पे खेल रहे हैं मगर जैसी मर्जी पिच हो, पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें. इंग्लैंड आई थी ना 2022 में, 23 में, ठीक है बेटा. हमारा शाहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी. फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ. सो यार दोस्तों, 2 साल से इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश प्लेयरों ने सबको इस तरह से भ्रम दे रखा था कि हमारा बेसबॉल किसी को नहीं छोड़ेगा, हमारे बेसबॉल किसी को भी कहीं पे भी हरा सकता है. इतना घमंड आ चुका था इंग्लिश टीम को. बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमें 600 रन का टारगेट मिलेगा, हम वो भी चेस कर जाएंगे. मतलब यार घमंड की हद होती थी, इतनी बड़ी बड़ी बात बोल देते थे. आज इंडियन टीम ने वही घमंड इनका चूर करा है. 4-1 से सीरीज जीत ली है, पूरी तरह से हराए ने. इनको पता होना चाहिए था कि ये कहाँ पर आए खेलने. ये कोई पाकिस्तान नहीं है कि कोई भी आएगा और कभी भी पेल के चले जाएगा. ये भारत है, भारत जो 2012 से कभी एक भी सीरीज नहीं हारा टेस्ट मैच की. इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट मैच का पहला मैच जीतने के बाद ऐसे ऐसे बोलने लग गई थी कि इंडियन टीम को आराम से हराएगी इंग्लैंड टीम. अश्विन, जडेजा, कुलदीप ये कुछ नहीं कर पाएंगे बेसबॉल के सामने. ऐसी ऐसी बातें बोलने लग गए थे पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद. पर इनको क्या पता था कि इंडिया ने इनके लिए चारा डाला था वो पहला टेस्ट मैच. उसके बाद इंडियन टीम ने इतनी बुरी तरह से हराया हर मैच कि कभी नहीं भूलेंगे. मतलब 5वें टेस्ट में तो उन्होंने ऐसे हथियार डाल दिए कि ये सिर्फ हार नहीं आए थे 5वां टेस्ट. और इंग्लैंड के दिग्गज प्लेयर भारत की टीम की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि भारत अपने घर में इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे हराना नामुमकिन है. चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है. रोहित शर्मा, मुबारकबाद हो आपको, आपने जो टीम बना ली है ना, अब आपको किसी बड़े खिलाड़ी की जरूरत नहीं है. ना आपको राहुल की जरूरत है, ना आपको अभी ऋषभ पंत की जरूरत है, ना आपको इसे कहते हैं श्रेयस अय्यर की जरूरत है, ना आपको फिलहाल विराट कोहली की जरूरत है. आपने जो टीम बना ली है ना, मुझे लग रहा था, बाकियों को भी लग रहा था कि इस टीम के साथ बड़ी बुरी तरह से हारेंगे. लेकिन आपने इस यंग टीम के साथ खेल के जो विक्ट्री हासिल की है ना, सैल्यूट है आपको. और आपने एक शानदार किस्म की टीम बना ली. अब आप इसी टीम के साथ खेलते रहेंगे ना, ये टीम हारेगी नहीं, टीम परफॉर्मेंस करके दिखाएगी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी. क्या जबरदस्त किस्म की कैप्टनसी बंदे ने की है, क्या जबरदस्त किस्म के फैसले इस बंदे ने किए हैं. और इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं है. इंग्लैंड माइंड गेम्स खेलता होता है, लेकिन जितना बुरी तरह से इनके माइंड को हर्ट किया, जितनी बुरी तरह से इनके माइंड को मधोला इंडिया ने, ये तो अपनी सुध-बुद्धि खो गए होंगे. ये सच्ची में अपनी सुध-बुद्धि खो गए होंगे. इनको समझ नहीं लग रही होगी हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या है. ये इस वक्त जिसको कहते हैं ना, सदमे के अंदर होंगे. और होना भी चाहिए. जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, इनको सदमे के अंदर होना भी चाहिए. ये जो इनकी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कहानी खत्म होती नजर आ रही है ना, वो बिल्कुल सदमे में इनको होना चाहिए. इंडिया जिसको कहते हैं इस पर लीड कर रहा है शानदार किस्म. जो मुझे ऐसा दोबारा से फीलिंग आ रही है कि ये दोबारा से यही होना है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो जाना है. और इंडिया लगातार तीसरी दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी, क्योंकि इंडिया की जो टेस्ट टीम है वो बहुत खतरनाक है. अनबयानेबल जिसको कहते हैं ना, ये टीम है अनबयानेबल. समझे कि लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आया था उससे भी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि वो 4 मैच की सीरीज थी, 3-1 से जीती थी. ये 5 मैच की सीरीज है, 4-1 से जीती है, तो रिजल्ट उससे भी ज्यादा नहीं. उस वक्त धूम धड़का नहीं था ना इंग्लैंड का कि बेसबॉल नहीं है, कप्तान नहीं था, वैसा कोच नहीं था. अब तो भाईजान इसकी बड़ी धूम थी, पूरी दुनिया में एक डंका बज रहा था. अब देखना, और पहला टेस्ट मैच 190 की लीड कंसीड करके जीतना. तो एवरीबॉडी हैज रिटन ऑफ इंग्लैंड. हैट्स ऑफ टू रिजवान हैदर. ओनली रिजवान हैदर स्टैंड बाय हिज वर्ड्स एंड पीपल वर आस्किंग यू, हां जी उड़ता सो. आपने कहा 4-1. दूसरा टेस्ट मैच जीते, आपसे कहा आप बताएं 4-1. तीसरा टेस्ट मैच जीते, आप बताएं 4-1. 5वां टेस्ट मैच आया, चौथा टेस्ट मैच जीते, बताएं. आपने कहा 4-1. और 5वां टेस्ट है, धर्मशाला है, बारिश होगी, तूफान आएगा, आंधी होगी, मैग्नीट्यूड होगा, फलाना होगा, क्या होगा. आपने कहा 4-1. स्पिनर होंगे, फास्ट होगा. आपने कहा जो खेल रहे हैं वही होगा. 3 पेसर. आपने कहा नहीं जरूरत है. अब देखें, बात किया रिजवान साहब कि कंसिस्टेंटली बात करना, ठोस दलाइल देना, प्लेयरों का नाम बताना, कौन परफॉर्म करेगा, कैसे वापस. अब एट द एंड ऑफ द डे, कल ही आपसे कहा था ये 250 प्लस की लीड बहुत ज्यादा, और 300 हो गया तो मर जाएंगे. तो उसमें भी 64 रन, 195 में आउट कर दिया. 64 रन की जो एक इनिंग और 64 रन है. अगर बीच में बैट्समैन थोड़ी अपनी बेवकूफी ना करके विकेट देते हैं तो ये शायद अभी मैच तो ना खत्म होता. 30 साल के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया को घुसोम के नीचे गिरा दिया था.
हम इंडिया वाले हैं, हम बजा देते हैं पकड़ के, ये टीम इंडिया ने बोला इंग्लैंड को। और बेटा पाकिस्तान में तो इंडिया वाले इंडिया ट्रेंडिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड की बेसबॉल का खात्मा किया है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है। इंडिया ने ये बता दिया उनको कि बेटा वो क्लास की साइड है, वो बैटिंग में भी करते हैं, वो बॉलिंग में भी करते हैं, क्योंकि वो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंस देते हैं, वो एज अ टीम खेलते हैं। उनमें कभी भी इंडिविजुअल्स माइलस्टोन ये वो पैन प्रखियां कभी भी उनमें ये बातें आई नहीं है। तो उसी अश्विन अन्ना ने 5 विकेटें ली है और पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। उत्तर फाइनल तेरा आज ही बजा दिया पकड़ के। दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं आता। पाकिस्तानी मैच आग नो इंडिया की ये परफॉर्मेंस देख के। विदाउट शामी उन्होंने ये काम किया, विदाउट विराट कोहली, विदाउट पंत, विदाउट केएल राहुल। 11 बन रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी काम कर रही है और उन्होंने पकड़ के बजा दिया, उन्होंने पकड़ के सुझा दिया, उन्होंने पकड़ के लटका दिया इनके। और ये बेटा ये जो पाकिस्तान के घंटे हैं ना, इनको मैं एक बात बता दूं, हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में 23 में, ठीक है बेटा, हमारा शाहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी।